हेलो किसान दोस्तों, नमस्कार किसान दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज के इस वीडियो में सैमनिस कंपनी की बीन्स की दो वैरायटी हमारे पास है। इन दोनों वैरायटी में क्या अंतर है, इन दोनों बीन्स की वैरायटी में से किसान भाई को कौन सा वैरायटी लगाना चाहिए, इन दोनों बीन्स वैरायटी को कौन सा महीना में लगाया जा सकता है, बीज का भाव, प्रति किलो रिटेल प्राइस, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें किसान दोस्तों। हमारे पास सैमनिस कंपनी की दो बीन्स की पैकेट है। एक पैकेट सैमनिस कंपनी की फाल्गुनी बीन्स वैरायटी है जिसका पैकिंग 500 ग्राम का है, और दूसरा पैकिंग भी सैमनिस कंपनी की मोरा लीडा बीन्स वैरायटी है जिसका पैकिंग 500 ग्राम का है। तो किसान साथियों, सबसे पहले फाल्गुनी बीन्स वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल से समझ लेते हैं कि कब लगाना चाहिए, कितने दिन में फल तैयार हो जाता है तुराई के लिए, और कितने का पैकेट आपको खरीदारी पड़ेगा। दोस्तों, रोपाई से 40 से 45 दिनों में फाल्गुनी बीन्स की पहली तुराई चालू हो जाता है। फाल्गुनी बीन्स का पौधा तैयार होने के बाद लगभग पूरी तरह से फूल फल से लद जाता है। 3 से 4 तुराई के बाद फल और फूल लगना कम हो जाता है। फाल्गुनी बीन्स का पैकिंग 500 ग्राम का बीज का पैकेट आता है जिसका रिटेल प्राइस 528 रुपया दिया गया है। आप अगर किसी दुकान से खरीदते हैं तो आपको 400 रुपये एक पैकेट का पड़ेगा, यानी 1 किलो बीज खरीदने पर आपको 800 रुपये देना होगा। फाल्गुनी बीन्स की रोपाई का समय अक्टूबर से 15 दिसंबर तक लगाया जा सकता है। कुछ किसान भाई दिसंबर लास्ट तक इसकी रोपाई करते हैं। अब बात करते हैं मोरा लीडा बीन्स वैरायटी की। साथियों, मोरा लीडा बीन्स वैरायटी सैमनिस कंपनी की बेहतरीन बीन्स वैरायटी है। अगर आप मोरा लीडा बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो किसान साथियों, आपको मचान का खर्च आपको पड़ जाता है। इस वैरायटी की खेती करते हैं तो आपको मचान बनाना जरूरी है, क्योंकि मोरा लीडा बीन्स वैरायटी का पौधा बेलदार होता है जिसकी लंबाई 7 फीट से 10 फीट तक जा सकता है। आपका मचान का हाइट कम से कम 7 फीट होना जरूरी है, तब जाकर आपको अच्छी पैदावार मिल सकता है। मोरा लीडा बीन्स वैरायटी की रोपाई का महीना अगस्त से 30 नवंबर तक लगाया जा सकता है। पूरे उत्तर भारत में जिस राज्य में पूरे साल ठंड का मौसम बना रहता है, उन राज्यों में मोरा लीडा बीन्स की खेती पूरे साल किया जा सकता है। मोरा लीडा बीन्स वैरायटी का एक पैकेट बीज का वजन 500 ग्राम का आता है। एक पैकेट बीन्स का MRP रेट 1390 रुपया दिया गया है। किसी भी रिटेल दुकान से खरीदने पर 1100 रुपया में मिल जाता है, यानी 1 किलो बीज खरीदने पर आपको 2200 रुपया लग सकता है। किसान साथियों, मोरा लीडा बीन्स का बीज थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन इसका उत्पादन भी अधिक होता है। इस वैरायटी की खेती करके आप अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। रोपाई से 40 से 45 दिनों में इस वैरायटी का फल का तोड़ाई चालू हो जाता है। किसान साथियों, फल तैयार होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसकी तोड़ाई हम नहीं करें, 7 से 8 दिनों के बाद तोड़ाई नहीं करना चाहते हैं, अगर आप 7 से 8 दिन बाद तोड़ाई करते हैं तो इस वैरायटी का फल ही खराब नहीं होता है। इसमें बीज और सन नहीं बनता है, जिससे बाजार भाव भी अच्छा मिल जाता है। अगर भाव थोड़ा बाजार में कम है तो आप चाहते हैं कि 7 से 8 दिन बाद तोड़ाई करके बाजार ले जाएं भाव बढ़ने के बाद, तो इसको आप खेत में आप रोक सकते हैं। तो जाते जाते किसान साथियों, आपको हम इस वैरायटी का डेमो के साथ छोड़ते जा रहा हूं। आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो किसान साथियों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यह डेमो वीडियो आप जरूर देखें। को ये कितने दूरी में, कितने एरिया में लगा हुआ है? ये कितना कट्ठा? लगभग 2.5 कट्ठा। 2.5 कट्ठा लगा हुआ है। आपके यहाँ पे 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है? 22 कट्ठा। 22 कट्ठा का है। तो 2.5 कट्ठा में आपको कितना पैदावार मिला? अभी ये 6 कुंटल के आसपास तुराई हो गया है। 6 कुंटल के आसपास। कितनी तुड़ाई हो गई है? लगभग 5 तुड़ाई हो गई है। आपने इसका बीज कब गिराया होगा, मतलब कब रोपा होगा? नवंबर में। आपने बीज इसका लगा दिया, नवंबर में लगा दिया। तुड़ाई कब से शुरू हो गई?
तुराई जनवरी जनवरी में शुरू 1 होगा। जनवरी से 1 जनवरी से लगभग अगर हम बात करें नवंबर कब बीज कब लास्ट नवंबर में लास्ट नवंबर में लगाए के थे, आसपास। लगभग 40 दिन के आसपास में तोड़ना शुरू कर दिए। बिल्कुल 40 दिन में तोड़ना शुरू कर दिए। अभी जो आप लगाए हैं उस तरीके में आपको लगता है कि अगले साल कुछ आप अलग तरीका अपनाएंगे? इससे अलग तरीका अपनाएंगे। क्या अलग तरीका अपनाएंगे? इसके लिए अलग से मिर्चान अलग से मचान देंगे। का दूरी कम करेंगे। अभी जो मचान है ये आपने किसका मचान इस्तेमाल किया है इसमें? ये परवल का परवल का मचान इस्तेमाल किया। पहली बार ट्राई कर रहे थे इसलिए आपने परवल का मचान इस्तेमाल कर लिया। तो अभी कैसा लगा इसका फली कैसा लगा आपको? जैसे आप हम आपके हाथ में देख पा रहे हैं कि आपने एक फल बिल्कुल अच्छा लगा हूँ। फली अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे आपके किसानगण भी हैं। तो आप लोगों को सर कैसा लगा ये? आप लोग तो बढ़िया लगा आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अगले साल लगाएंगे। जरूर। ठीक है। एक बीघा लगाएंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा इन्होंने जो बताया वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको इतनी दूरी पर नहीं लगाना है। ठीक है। दूसरा, इसका मचान का जो हाइट है जो आपको वो ऊंचा करना पड़ेगा। लगभग 7 फीट के आसपास रखिए और उसके बाद उसको जो लत्ती आएगी उसको पलट दीजिए। चढ़ाइए मत, चढ़ाइएगा नहीं। उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको तोड़ाई करने में भी और दवा का स्प्रे करने में भी और आपको पूरा अगर घूमना भी है खेत में तो आपको सुविधा होगी।